नमस्कार, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान पे। तो आज हम 1857 की क्रांति के ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और हम ऐसे ही हर टॉपिक पे जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत बार लेते हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं होता है और हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ने से कुछ नहीं होता है कि अपन को उसके क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन करेंगे तो अपन को उसके बारे में जो पहलू है वो समझ में आएंगे कि उस जो यूनिट्स है क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे उनका आंसर दिया जाता है। तो हम हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आंसर करने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला जो रीड और बंटवार के लिए जो 1857 की क्रांति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। जो नसीराबाद में आप जो पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के विद्रोह जो कि छावनियों से हुए थे, तो उन छावनियों में नसीराबाद छावनी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये जो विरोध करने वाली इन्फेंट्री थी वो थी 15वीं BNI जो थी BNI। ये जो इन्फेंट्री थी इन्होंने नसीराबाद में विद्रोह किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब कि AGG, और AGG तब था पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस उस समय जो है AGG था 1857 की क्रांति के समय। आप भी हो सके तब इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। सबसे तीसरा क्वेश्चन है 1857 के समय जयपुर में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो जयपुर में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट का आपको नाम बताना है और आप अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा जो आंसर है वो है विलियम ईडन। विलियम ईडन उस समय पॉलिटिकल एजेंट था जयपुर में, क्योंकि देखिए AGG हर जगह तो काम नहीं संभाल पाता था, तो वो जो है अपने एक पॉलिटिकल एजेंट रखता था हर रियासत में। उन्हीं में से एक जो है विलियम एजेंट जो है वो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। फिर आते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ। तो 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह जो हम बात करें तो वो नसीराबाद में हुआ था। और नसीराबाद भी एक इम्पोर्टेंट छावनी थी जहाँ विद्रोह हुआ था सबसे पहले। और ये जो हुआ था वो 28 मई को हुआ था 1857 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर आता है राजस्थान में AGG का कार्यालय कहाँ स्थित था। तो AGG का जो कार्यालय था राजस्थान में वो अजमेर में था, क्योंकि अजमेर जो है उस समय राजस्थान में काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अजमेर की स्थिति अभी भी और उस समय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। तो जो मुख्यालय था वो अजमेर था और AGG भी वहीं बैठता था। फिर हम आगे चल के देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट की हम बात करें तो वो था मॉरिसन। ठीक है, तो मॉरिसन जो है भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जो कि। और उसके बाद हमारे पास एरिनपुरा में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी का क्या नाम था। तो एरिनपुरा में भी एक छावनी थी और जहाँ पे विद्रोह हुआ था, और उस एरिनपुरा में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन, क्योंकि जो एरिनपुरा है वो मारवाड़ में स्थित था और वहाँ जोधपुर लीजियन नामक इन्फेंट्री थी, तो उसने विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्व करता निम्न में से कौन था। यानी कि एरिन कौन नहीं था, नहीं को पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो एरिनपुरा में विद्रोह थे उसमें दफेदार मोती खां इम्पोर्टेंट थे, शीतल प्रसाद इम्पोर्टेंट थे, तिलक राम इम्पोर्टेंट थे, लेकिन जो मोहम्मद अली बेग थे वो जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नीमच छावनी से संबंधित थे। तो ये जो है आंसर द हो जाएगा, तो इसका आंसर द हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा। तो ये कथन भी मोहम्मद अली बेग का ही था, जो कि एक महान क्रांतिकारी भारतीय के 1857 में माने गए। तो मोहम्मद अली बेग द्वारा ही ये कथन कहा गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो 1800
1857 की क्रांति में जोधपुर के शासक तख्त सिंह और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया? तो अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना बनी थी तख्त सिंह के नेतृत्व में, जोधपुर के शासक, उसका जो उसको परास्त किया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और ये जो युद्ध हुआ था ये था बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, तो ये जो युद्ध था वो था बिठोड़ा का युद्ध, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध। और इसकी जो डेट है वो भी आप याद रखिएगा, 8 सितंबर और जो इसका सन था वो 1857 था। इसको भी आप याद रखिएगा। चेलावास का युद्ध किन किन के बीच हुआ? चेलावास का युद्ध की हम बात करें तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये एजीजी जो हमारा था उस समय पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और लॉरेंस जो उनका क्रांतिकारी और जो क्रांतिकारी थे जो लड़ रहे थे, जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना भेजी थी और जो क्रांतिकारी थे उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखें, चेलावास का युद्ध। ठीक है, क्योंकि अवध के ठाकुर कुशाल सिंह तो वहाँ से चले गए थे और ये चेलावास का युद्ध जो हुआ था उसमें। फिर हम चलते हैं आगे। 1857 की विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ के किस स्थान का सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी? तो वो थे जो हमारे पास जो कोठारिया के जो शासक थे, कोठारिया के जो सामंत कोठारिया के जो सामंत थे रावजोत सिंह, कोठारिया के सामंत रावत जोध सिंह। ठीक है, ये जो थे इन्होंने जो है कुशाल सिंह को शरण दी थी 1857 की क्रांति के समय, क्योंकि जो है युद्ध में जब इनको अपनी हार लगती दिखी तो इन्होंने सोचा ये जो है वहाँ से भाग के यहाँ आ गए, वहाँ से, ताकि ये अपनी वापस अपनी मजबूती से अंग्रेज़ों का फिर से मुकाबला कर सके। लेकिन बाद में इनको जो है अपना पर करना पड़ा। यानी कि जब इनको अंग्रेजी सेना ने ये बोला था कि जो भी पदार्पण करना चाहे, यानी कि अपने आप को बचाना चाहे, जब अंग्रेजी सेना ने यह ऐलान किया कि जो भी जो 1857 की क्रांति है, अगर वो जो भी भागे हुए यानी कि लोग थे उनको ये बोला गया था कि आप पदार्पण कर लीजिए, तब आपको जो है कोई भी आपको दंड नहीं दिया जाएगा। तो इस कारण से फिर लाल ठाकुर कुशाल सिंह ने जो है पदार्पण किया था और फिर इनके खिलाफ मुकदमा चला था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है 1857 की क्रांति के समय कोटा के किस शासक को क्रांतिकारियों ने किले में नज़रबंद कर दिया? तो किले में जिसे नज़रबंद किया था वे थे कोटा के शासक थे और वो थे राम सिंह। ठीक है, तो कोटा के शासक राम सिंह को किले में बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय किस अंग्रेज के शीर को काटकर संपूर्ण कोटा में घुमाया, अंत में तोप से उड़ा दिया? तो ये जो वहाँ के रेजिडेंट बर्टन थे, उनको जो है उनका सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और इनके साथ साथ इनके पुत्र जो थे फ्रैंक व आर्थर, इनको भी जो है मार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। तात्या टोपे को किस पेशवा के सहयोगी थे? तो तात्या टोपे किस पेशवा के सहयोगी थे? तो पेशवा नाना साहब के वे सहयोगी थे। ठीक है, तो पेशवा नाना साहब के वे सहयोगी हो जाएंगे, जो कि पेशवा जो पुणे का इलाका है उस समय का शासक थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा के जो विद्रोह का नेतृत्व था वो जयदयाल व मेहराब खां ने किया था। मेहराब खां, ठीक है, ये दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जयदयाल और मेहराब खां। इन्होंने ही कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान पर 9 अगस्त 1858 को जनरल रोबर्ट्स ने किसे पराजित किया? तो जनरल रोबर्ट्स ने जो है तात्या टोपे को पराजित किया। तात्या टोपे जो है जो मांडलगढ़ रुके थे, उसके बाद जब अंग्रेज़ों को इसका पता चला तो अंग्रेज़ों ने उन पर आक्रमण किया, तो उन्होंने फिर यहाँ से पराजित होकर वो फिर वापस आगे चले गए थे। ठीक है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम अमरचंद बाठिया था। अमरचंद बाठिया।
ठीक है, तो उनका नाम अमरचंद भाटिया हो जाएगा, जिन्होंने कि रानी लक्ष्मीबाई को मदद की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने के कारण जयपुर के किस शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी गई। तो उस समय जो जयपुर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय वो थे राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय को ही सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं निम्न में से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। तो बिशन सिंह, मीर आलम खां, देवा गुर्जर और राम सिंह द्वितीय की बात करें तो ये सारे के सारे जो बिशन सिंह, मीर आलम खां, देवा गुर्जर, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हुए हैं। ये नेतृत्व किया था इन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांतियों का। लेकिन जो ये राम सिंह द्वितीय है ये जयपुर के शासक थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह को कुचलने के लिए। तो यह जो आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा था। ठीक है, और राम सिंह ने जो है क्रांतिकारी नहीं थे, ये जो है अंग्रेजों का साथ देने वाले थे। ठीक है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी। तो ये जो थी वो एडिनपुरा छावनी के में जो है ये बात जो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा दिया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 22वां सवाल देखें तो निम्न में से एडिनपुरा छावनी के विद्रोह का नेतृत्व करता नहीं है। तो एडिनपुरा छावनी का विद्रोह करता नहीं पूछा है, तो यहाँ दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, ये तीनों ही जो है एडिनपुरा छावनी में विरोध करता है। तो यहाँ पे जो हेमू कालानी है वो कहीं ना कहीं जो है एडिनपुरा छावनी के विद्रोह करता नेतृत्व करता नहीं थे, क्योंकि ये जो हेमू कालानी का नाम इसलिए फेमस था कि ये सबसे युवा जो शहीद थे इस 1857 की क्रांति में। ठीक है, हम आगे चलते हैं तो हमारा 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तो साथ नहीं दिया तो यहाँ पे सरदार सिंह बीकानेर के, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, विनय सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, राम सिंह ने भी दिया था, लेकिन अबू बकर ठाकुर कुशाल सिंह ने जो है अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, उनसे डट कर मुकाबला किया था। तो हम आज उनके लिए भी अच्छे पढ़ते हैं और हमारे लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं अबू बकर ठाकुर कुशाल सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। बाकी जो ये तीनों ही हैं इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सदा सिंह बीकानेर, यानी कि इन्होंने तो अलग अलग रियासतों में जाके अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ दिया था। इन्होंने जो विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी रियासत छोड़ के दूसरी रियासत तो पंजाब तक ये गए थे। विनय सिंह अलवर ने भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। और राम सिंह के बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि इनको सितार ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। राजपूताना एजेंसी राजस्थान के ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो यहाँ पे माउंट आबू में था, क्योंकि अंग्रेज जो है वो ठंडे स्थानों को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो जो है इंग्लैंड की ठंडे स्थलों पर ठंडे जगह से आए हैं, तो वो यहाँ पे भी ठंडी स्थानों को ज़्यादा पसंद करते थे। तो वो जो है माउंट आबू में अपना जो है राजपूताना एजेंसी की स्थापना की। 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल लेजेंड कौन था। तो कोटा राज्य का जो पॉलिटिकल लेजेंड था वो था मेजर बर्टन ने, यानी कि 1857 की कोटा राज्य में पॉलिटिकल लेजेंड के रूप में नियुक्त था। तो ये जो 25 क्वेश्चन है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, और ऐसे ही आपको अच्छे वीडियो में देता रहूँगा क्वेश्चंस के, जिससे कि आप अपनी जो एक टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद आप उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका जो वो चीज़ है उतनी ही ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो इसी के में हम आपको इससे क्वेश्चन उपलब्ध करवाता रहूँगा। तब